नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, सोमवती अमावस पूजन विधि एवं कथा। सोमवती अमावस महत्व। दोस्तों, हिंदी मास के अनुसार हर मास में अमावस आती है, लेकिन जब किसी भी माह में सोमवार के दिन अमावस तिथि पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन के व्रत का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दिया गया है। विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती है। यह पितृदोष के निवारण में भी सहायक है। इस दिन को गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। जो मनुष्य गंगा स्नान को नहीं जा सकते वह अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करें। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्रों गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस के दिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ देना चाहिए। इससे गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान करके मौन व्रत को भी धारण करने से पुण्य प्राप्त होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पितरों के तर्पण का कार्य भी किया जाता है। सोमवार को भगवान शिव का वार है, अतः सोमवती अमावस को शिव एवं हनुमान जी की पूजा करने से कई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की व पेड़ की जड़ में दीपक जलाना चाहिए तथा शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या पूजन सामग्री: पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, भोग, धागा, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, मूंगफली या और भी कोई भी और सामान भी ले सकते हैं आप 108 की संख्या में, जिसे परिक्रमा में आसानी से पूरा किया जा सकता है। सामान कोई भी सामान 108 की संख्या में ले लें। सोमवती अमावस व्रत विधि। सोमवती अमावस का व्रत विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इसे पीपल प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। अब सभी पूजन सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करें। पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करते हुए पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करें। पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने अथवा सुनाएं। सामर्थ्य अनुसार दान करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श ना करें और साथ ही साथ व्रत का संकल्प भी ले लें। राइट हैंड में जल लेके, पुष्प लेके, चावल लेके, सिक्का लेके प्रणाम, गोत्र, वार, नक्षत्र, देश, राज्य, मकान नंबर सब बोल लें, मनोकामना बोलें और छोड़ दें वहीं पे पीपल की जड़ में। हाथ धो लें। उसके बाद सोमवती अमावस्या कथा प्रारंभ। सूत जी बोले कि शैय्या पे पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन के क्रोध से दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए हैं और अन्य सब राजाओं को अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की कुटिल नीति से हमारे कुल का नाश हो गया है। अब संसार में बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्य को छोड़कर कोई राजा नहीं रहा है। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही रह गए हैं, यद्यपि हमारा एक छत्र राज है, इसलिए यह क्षत्रिय राज हमें शोभा नहीं देता। वंश का नाश देखकर रात दिन मुझे यह संताप रहता है। अश्वत्थामा के शस्त्र से उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो गया है। इससे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। हे पितामह, अब आप ही कहिए कि हम कहाँ जाएं और क्या करें जिससे शीघ्र ही मुझे चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। तब भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम जो व्रत है वह कहता हूँ। इसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवती अमावस हो तो उस दिन पीपल की जड़ में जाकर भगवान जनार्दन की पूजा करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पूरी करें तथा उतने ही रत्न या धातु और फल ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करें और अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा सामर्थ्य अनुसार 108 वस्तु देकर पूरी करें। अगर नहीं हो तो आप एक भी जो भी हो उससे भी कर सकते हैं। हे राजन, यह व्रत विष्णु भगवान की प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे युधिष्ठिर, तुम
उत्तरा से इस व्रत को करने को कहो। इस व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और वह तीनों लोकों में विख्यात पुत्र को प्राप्त होगी। भीष्म पितामह के इस वचन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, आप इस व्रत को विस्तार से कहिए। पृथ्वी लोक पर सबसे पहले इस व्रत ने किस प्रकार से प्रसिद्धि पाई और यह व्रत यहाँ पर किस किस ने किया तथा इसके करने से क्या फल मिला। भीष्म पितामह बोले, कांचीपुरी महानगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी स्त्री धनवती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा गुणवंती नाम की एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया, मगर गुणवंती अपने तुल्य पति के विचार से कुंवारी ही रह गई। एक दिन बड़े तेजवान ब्राह्मण ने देवस्वामी के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। तब देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर भिक्षा दी और ब्राह्मण ने उन सभी को सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने अपनी पुत्री गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विश्वम युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और माता को आशीर्वाद के बारे में बताया। तब धनवती ब्राह्मण के पास गई और पूछा कि महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया, इसका कारण बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी पर प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय संपत्ति पद्धि के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है। हे शुभे, तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन से बोली, हे विप्र, यदि आप इसका उपाय जानते हो दया करके शीघ्र कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे घर सोमा आ जावे तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उनको बारंबार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है? उसकी जाति क्या है? वह कहाँ रहती है और कब आती है? आप उसे कहिए, मैं समय गंवाना नहीं चाहती। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह सोमा जाति से धोबन है और सिंघल द्वीप में रहती है। वह जब तुम्हारे घर आएगी तो गुणवती का वैधव्य का नाश हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, किंतु सोमा के आने से इसके वैधव्य का नाश हो जाएगा। जिस पुत्र में पिता और माता की भक्ति हो, वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और शीघ्र ही सोमा धोबन को ले आओ। धनवती की बात सुनकर सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माँ, तुम अपनी पुत्री के मुंह में पड़कर अपने पुत्रों को दुर्गम देश भेज रही हो। इसके बीच में 400 कोस का दुस्तर समुद्र का विस्तार है। हमें वहां जाने की शक्ति नहीं है। हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्रों के होते हुए भी पुत्रहीन हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ? मैं स्वयं ही सिंघल द्वीप जाऊंगा और सोमा धोबन को लेकर आऊंगा। देवस्वामी इस प्रकार क्रोध में भरकर कह ही रहे थे कि उनके छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, हे तात, आप क्रोध न करिए। मेरे होते हुए आपको सिंघल द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को प्रणाम करके बहन को साथ ले सिंघल द्वीप की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बहुत ही विशाल वट वृक्ष देखा। उसकी खोटर में गिद्ध के बच्चे बैठे थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों ने सारा दिन बिताया। संध्या के समय वह गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौटा और अपने बच्चों को भोजन कराने लगा, परंतु उसके बच्चों ने भोजन नहीं किया। तब गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा कि हे पुत्र, तुम भूखे होते हुए भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तब बच्चों ने कहा, हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य भूखे बैठे हुए हैं। उनके भोजन किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध द्रवित हो शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, आप लोगों का जो भी कार्य हो मुझसे कहो।
हे विप्रवर, मैं उसे हर प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंगलद्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नष्ट करने के लिए सोमा धोबन को अपने घर ले जाना है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार करा दूंगा और सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यापित होने के बाद सूर्य देव के उदय होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करा दिया। वह सिंगलद्वीप पहुंचकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। वहां पहुंचकर वह दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर को साफ कर चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझसे कहो। तब बहुओं ने कहा कि यह कार्य हमने नहीं किया। बहुओं का उत्तर सुनकर वह सोमा धोबिन रात्रि को छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल उसने देखा कि शिव स्वामी और गुणवंती आंगन बहार कर लीप रहे हैं। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर चौका लगाने से मैं नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझ पर क्यों ऐसा अपराध लगाया? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी सेवा कर रहे हैं। तब सोमा ने कहा, अब ऐसा ना करना, मैं आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कह सोमा घर में आकर अपनी बहुओं से कहने लगी कि मैं इसके साथ जाती हूँ। यदि इस राज्य में कोई व्यक्ति मर जाए तो ऐसा प्रबंध करना कि मेरे आने तक उसे कोई जला न पावे, उन सबों की रक्षा करना। ऐसा कहकर वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक ही क्षण में उन दोनों को समुद्र पार करा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार किया और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के संघर्ष वर लाने को चला और उज्जैन नगरी से देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया, जो उसकी बहन से संदर्श ही गुणवान था। उसके साथ सोमा ने गुणवंती का विवाह करा दिया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया, लेकिन सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देख सभी सगे संबंधी रोने लगे, परंतु सोमा शांत रही और उसने अपने व्रत का सारा फल गुणवती को दे दिया। मृत्यु विनाशन व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कि सोते से उठा हो। इस प्रकार विवाह कार्य के निमित्त होने और व्रत राज को बतलाकर वह सोमा धोबिन धनवती से आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली। इसी बीच सोमा के घर में सबसे पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को आने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आन पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई आज सोमवती अमावस्या, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, ये मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूली के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूली का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतारकर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित पीपल के वृक्ष के पास उस महाभाग ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके ककड़िया लेकर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा पूरी करी। तभी उसके जामाता, पुत्र और पति सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से
व्याप्त हो गई। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जामाता को जीवित देखा। सभी बहुएं उस सोमा को प्रणाम करके बोली, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जामाता और पुत्र मर गए थे, वह भला किस तरह जीवित हो उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी कारण मेरे पुत्र, पति और जामाता मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की तथा 108 क्रिया लेकर पीपल के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा की। उससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम सब भी आज से इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इसे कभी वैधव नहीं होगा बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और विष्णु लोक को चली गई। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, मैंने तुम्हें यह व्रत विस्तार से सुना दी है। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, इस व्रत का महात्म और विधि बतलाइए। इस व्रत को स्त्री अथवा पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से बतलाइए। भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस हो तो यह पुण्यकाल देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन धारण कर स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जड़ में विष्णु भगवान का के द्वारा पूजन करें और प्रार्थना करें, हे व्यक्त और अव्यक्त रूप स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थिति और संहारकर्ता, आदि, मध्य और अंत से रहित विश्वेश्वर विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। अनेक प्रकार के फूलों से, पीले वस्त्र और फलों से भगवान विष्णु का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्व तत्व, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद प्रदक्षिणा करें। हे अश्व तत्व, तुम मूल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। वृक्षराज, मुझे आयु, धन्य, धान्य, सौभाग्य प्रदान करें, मैं आपके शरण में आई हूँ। इस प्रकार बोलते हुए सामर्थ्य के अनुसार 108 वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूर्ण करें। सभी वस्तु ब्राह्मण को दान दे दें और भोजन करें। हे राजन, मैंने जो यह व्रत तुमसे कहा है उसके अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इससे उत्तरा का गर्भ अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस व्रत कथा मंगलम शुभम। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।